नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी थाली बज गई है। दरअसल बिहार में चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल रखा था। अब बीजेपी ने भी वर्चुअल रैली करके बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली से वर्चुअल रैली की गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि अमित शाह ने यह साफ किया कि बिहार जनसंवाद रैली कोई चुनावी रैली नहीं है, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उधर अमित शाह की रैली से पहले आरजेडी ने थाली और कटोरे पीटकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच बिहार की सियासत गरमाने लगी है। चुनावी साल है, लिहाजा अपने अपने हिसाब से पार्टियों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आरजेडी के इस थाली पीट विरोध की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से वर्चुअल रैली की। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? विपक्ष ने भी अमित शाह की रैली के विरोध की तैयारी कर रखी थी। गृहमंत्री के संबोधन से चंद घंटे पहले आरजेडी के दिग्गजों ने थाली और कटोरी पीटकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अपनी धमक दर्ज करा दी। मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है पूरी तरीके से। जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। दिलचस्प ये कि अमित शाह की बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली में जेडीयू ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में चुनावी सियासत ऐसी सुलगी है कि आरजेडी ने विरोध से पहले पोस्टर चिपकाकर पलटवार किया। पोस्टर में लालू यादव जेल के भीतर थाली पीटते दिखाई दे रहे हैं। उधर आरजेडी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए पोस्टर का सहारा लिया। मजदूरों को लेकर नीतीश से सवाल पूछने वाले पोस्टर तेजस्वी ने खुद से ही लगाए। आज नीतीश कुमार जी कहते तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते कितने टेस्ट हुए? बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है टेस्टिंग के मामले में? अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध हैं बिहार में। जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट, नतीजे सामने आएंगे कैसे? और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। इस बीच एनडीए में सीटों को लेकर दबाव की सियासत भी शुरू हो गई है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा है, बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा या नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला गठबंधन में सबसे बड़े दल बीजेपी को करना है। केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर गरीबों को 20,323 करोड़ की मदद की है। आज बिहार का एक भी गरीब नहीं होगा जिसके खाते में 4-4 हजार रुपया केंद्र और बिहार सरकार ने अभी देने का काम नहीं किया होगा। विपक्ष का वार है और सत्ता पक्ष का पलटवार है। जो दोनों में से कहीं नहीं है, उन्होंने भी पतवार खेना शुरू कर दिया है। पप्पू यादव कोरोना संकट में गरीबों को नोट बांटते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की कोई चिंता नहीं है, सियासत के आगे सब फेल है। आज तक ब्यूरो। तू डाल डाल मैं पात पात। चुनावी रैली की शुरुआत हो गई है। इसी साल बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालेंगे, आरजेडी जेडीयू साथ साथ थे, लेकिन इस बार अलग अलग हैं और इसी वजह से तीखी बयानबाजी भी एक दूसरे पर। लेकिन वर्चुअल रैली को लेकर भी विपक्ष लगातार करारा हमला कर रहा है। इसी पर हल्ला बोल की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी
एलजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ आरएलएसपी से माधव आनंद भी जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शहनवाज हुसैन जी आपसे ही करते हुए, तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है, जनता आपको घर बैठाएगी हाथ खाली, तब करना हजारों डिजिटल चुनावी रैली। इस तरह से आपके वर्चुअल रैली पर विपक्ष ने साधा है निशाना, जवाब दीजिए। देखिए, हमारी वर्चुअल रैली में जो आज अमित शाह जी की रैली हुई, उसमें हम लोग वहां पर मंच पे उपस्थित थे। जिस तरह का दृश्य वहां दिख रहा था, पूरे बिहार से जो खबर आई है, करोड़ों बिहार के लोगों ने आज अमित शाह जी को सुना है। हम अपने 1 साल की उपलब्धि हमें बताना हमारा फर्ज है। हम हिसाब देने आए थे, हमने हिसाब दिया। कोरोना काल में जो हमने काम किया उसके बारे में बिहार की जनता को बताया है और बिहार की जनता ने पलके बिछाकर इसको सुनने का काम किया है। विपक्ष के नाते चलिए, तब थाली नहीं बजाई थी, आज थाली बजा ली, लेकिन जब चुनाव होगा तब हम चुनावी रैली भी करेंगे। लेकिन क्या हम अपने 1 साल की उपलब्धि न बताएं? क्या हम 1 साल का हिसाब न दें? क्या कोरोना में जो हम काम कर रहे हैं वो जनता को न बताएं? कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां, 2 लोग आपस में बातचीत करके बिहार सरकार की वो कौन सी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको लेकर आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि अभी हम चुनाव, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि है विश्वास, नेतृत्व पर विश्वास, नीतीश कुमार जी सुशील मोदी की जोड़ी पर विश्वास है लोगों के काम का। आज बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने और सुशील मोदी जी ने जिस अच्छे से उसको हैंडल किया और केंद्र ने जिस तरह सहयोग दिया, उसको भी हमने बताने का काम किया है। तो अमित शाह जी की आप बिहार से ही आते हैं, रैली हुई आप है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिल पर हाथ रखकर सच सच बताइएगा, क्या वास्तव में बिहार को लेकर आपकी सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका गुणगान इस वक्त आप कर रहे हैं? देखिए, हमारी उपलब्धि है कि हमारे इतनी बड़ी तादाद में, जो पूर्व का इलाका था, जब देश की आज़ादी मिली उसके बाद इसकी बहुत उपेक्षा हुई थी और बड़ी तादाद में देश के निर्माण में बिहार के लोगों का बड़ा रोल है। बिहार के लोग आपको भीख मांगते हुए कहीं नहीं दिखेंगे। वो खून पसीने की कमाई से, इज्जत से कमाने जाते हैं और अपने देश में ही नहीं विदेश में भी जाते हैं। तो अगर वो वहीं पर थे, कई जगह उनको दिक्कत हुई और जब लगा कि 1 मई के बाद उनको बिहार लाना चाहिए तो गाड़ी चलाकर उनको लाया गया, उनकी चिंता की गई और आज भी हम उनकी चिंता पूरी तरह कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह कमिटेड हैं। कोरोना काल के दौरान बिहार के लोगों की जो स्थिति या फिर खासतौर से मजदूरों का जो हाल सामने आया है शहनवाज हुसैन जी, कम से कम उस पर तो आपकी सरकार की क्या तारीफ की जा सकती है? मैं इसका जवाब ले लेती हूँ विपक्ष के लोगों से। ठीक है, गृह मंत्री जी ने भी कहा कि कुछ दृश्य हृदय विदारक थे। हाँ, हम लोगों को भी देखकर वो दुख हुआ और हम लोगों ने उसकी सारी दुख करने के लिए है या फिर सरकार के नाते आप उन लोगों की मदद करने के लिए हैं? दुख करने के लिए बाकी जनता है जो मदद नहीं कर सकती। सरकार दुख प्रकट करने के लिए नहीं होती है शहनवाज जी। 1 करोड़ लोग जो ट्रेन से रेलवे ले गए यूपी में, पूर्वांचल में, बिहार में, और उन सब काम को करने का काम किया। हमने कोई दिखावटी काम नहीं किया। हम लोग दिल से बिहार के लोगों की सेवा में जुटे हैं और वहां नीतीश कुमार जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके लिए काम कर रही है। इसी बात को आज मृत्युंजय तिवारी जी, अखिलेश प्रताप जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी आपसे, ये थाली जो पीटी गई है ये इसीलिए क्या कि स्वागत किया जाए बीजेपी की इस वर्चुअल रैली का, जिसका जिक्र खुद गृह मंत्री ने अपनी इस रैली के दौरान किया? चित्रा जी, इस थाली की गूंज गृह मंत्री जी के कानों तक गई, इसका तो हम लोगों को फक्र है कि हमने जो राष्ट्रीय जनता दल का यूएसपी है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्री लालू प्रसाद जी का, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है, गरीबों का पेट खाली है, इसलिए हम लोगों ने थाली बजा करके भाजपा की डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार ने जो प्रवासी मजदूर आए हैं, श्रमवीर भाई आए हैं, अभी शहनवाज जी कह रहे थे कि अपने पसीने से देश को बनाने का काम किया और सरकार ने उनको गुंडा बताया, सरकार ने अपराधी बताया, सरकार ने कहा हम मजदूरों को, श्रमवीरों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, ये अपराधी घटनाओं को अंजाम देंगे। इसी का पोस्टर कल तेजस्वी यादव जी ने आरजेडी के कार्यालय में लगाने का काम किया कि यही असली चेहरा है डबल इंजन की सरकार का। से जीतेगी क्या आरजेडी? पोस्टर लगाने से जीतेगी आरजेडी? आपके नेता लोगों के बीच गए थे इस दौरान। अगर सरकार, एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, अगर सरकार नदारद थी तो आपके नेता कहां पर बैठे हुए थे?
आपके नेता पूरे कोरोना काल के दौरान जब मजदूर भारी तादाद में बिहार में वापसी कर रहे थे, उस दौरान कहां थे आपके नेता? चित्रा जी, अजीब सवाल है। डबल इंजन की सरकार में ये है, इनकी जिम्मेवारी जवाबदेही है या विपक्ष के नेता की है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। 80 विधायक तो आपके भी है ना मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के भी तो 80 विधायक। हमने लगातार सेवा किया, लोगों को संकट काल में, परेशानियों में, मजदूरों को, गरीबों को, प्रखंड से लेकर के दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए थे, लालू प्रसाद जी के नाम पर भोजनालय चला। आज बिहार में जो इस रैली को देखा है लोगों ने, आज 14 लाख लोग तो सिर्फ हमारे जनसंवाद से जुड़े थे। उस पर सवाल बनते हैं सरकार के लोग। हमसे सवाल पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कहां थे? अरे अमित शाह जी कहां थे? लॉकडाउन में अमित शाह जी क्यों चुप घर में बैठे थे? अमित शाह जी यही पर क्यों नहीं? अमित शाह जी दिन रात काम कर रहे थे, मजदूर मर रहे थे, 20 घंटे उन्होंने काम किया है। अमित शाह जी मंत्रालय में नरेंद्र मोदी जी राज्य मंत्री की ड्यूटी 24 घंटे होती थी, सुशील कुमार बदल के। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 20-20 घंटे कोरोना पेंडेमिक के वक्त में उन्होंने काम किया है। कर रहे हैं, उनको गुंडा बता रहे हैं, गृह मंत्री जी ने इतने बड़े पेंडेमिक को संभालने का काम किया। क्या बात आप कर रहे हैं? 20-20 घंटे अमित शाह जी ने 20-20 घंटे काम किया है कोरोना पेंडेमिक के वक्त में। 4 से 5 घंटा भी नहीं सोए हैं वो। कोरोना पेंडेमिक की लड़ाई को गृह मंत्रालय में बैठकर अमित शाह जी ने जितनी ताकत से लड़ा है, इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। मजदूरों ने ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की बातों से कि बिहार का चुनाव इस बार कैसा रहने वाला है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी से। सिर्फ जनसंवाद में 14 लाख लोग को वीरता सिर्फ हमारे इस पर इसके बाद झारखंड की हार। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी जी, एक सेकंड में लौटूंगी आपके पास। शाहनवाज जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें। देखिए मैं कह रहा हूं कि आज ये इतिहास की सबसे बड़ी रैली, 14 लाख लोग तो हमारे इस पे व्यूज में थे। 1.40 लाख लोग रैली जो थे वो विफल हो गई, फेसबुक पे थे, ट्विटर पर करीब 66,000 से अधिक यूज थे। इसके अंदर 40,000 से जनसंवाद जो ट्वीट है 40,000 लोगों ने किया। शाहनवाज हुसैन जी, वर्चुअल रैली करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब डर इस बात का लगेगा कि ऐसा ना हो कि जो नेताजी लोग हैं वो जमीन पर उतरने के बजाय सिर्फ वर्चुअली बने रहें। ठीक है शाहनवाज जी, जिस तरह से मृत्युंजय जी हो गई आपकी बात, मृत्युंजय जी हो गई आपकी बात के लिए बिहार के लोग जमा हुए हैं। ठीक है मृत्युंजय जी हो गई आपकी बात। मैं तुरंत आऊंगी राजीव जी, लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी, कोरोना काल के दौरान पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि पूरा देश उनके साथ है। देश तो पूरा साथ है ही है, था भी है भी, लेकिन वो देश के साथ नहीं रहे ना। देश को, देशवासियों को उनके भाग पे छोड़ दिया है मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने। देखिए अभी मैं शुरू कर रहा हूं, शाहनवाज जी की बातों से शुरुआत कर रहा हूं। शाहनवाज जी की बातें और आज की बीजेपी की रैली से के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में इतनी पत्थर दिल और सत्ता की भूखी बीजेपी जितनी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 72,000 LED लगाए गए थे वर्चुअल रैली को देखने के लिए। कितने रुपए लगे होंगे अंदाजा आप लगा सकते हैं। 500-600 रुपए का रेल का भाड़ा मजदूरों को कर्जा काट के अपना बर्तन कपड़ा लोन लेकर के घर आना पड़ा, उसको ये फ्री नहीं कर सकी ये सरकार, और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके वर्चुअल रैली करती उसी बिहार में जहां सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आए हैं। आज हिंदुस्तान पैसे की कमी, हर व्यक्ति पैसे की कमी, भारत का खजाना, प्रदेशों का खजाना पैसे की किल्लत झेल रहा है। रुकिए बात होने दीजिए। पैसे की किल्लत झेल रहा है, लेकिन बीजेपी माला माल है पैसे से, दिखा रही है इसमें पैसा कहां लगा, अपने धन का मुहर प्रदर्शन कर रही है। एलईडी क्या फ्री में लगते हैं? एलईडी कहां एलईडी लगाई है? कार्यकर्ता फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बूथ है, करोड़ों लोगों ने देखा है। बिहार के करोड़ों लोगों ने आज दिल से अमित शाह जी को सुना। अखिलेश जी, बिहार में बूथों पे एलईडी नहीं लगाई गई है? आप कह दें तो मैं मान लूंगा।
आप कह नहीं, दें बूथों कि पे बिहार देखिए, में बूथों पे हर LED सोशल नहीं मीडिया लगाई गई है। अरे प्लीज, बूथों पे प्लीज, एलईडी देखिए, दिन में कहाँ अरे लगाते हैं? बात- ये तो कार्यकर्ताओं ने नहीं, अपने नहीं तरफ लगाई से गई है, हर बता जगह दीजिए। सोशल वाह, मीडिया वाह, पे, वाह। टीवी पे दोनों ये बात आप नहीं, कह रहे हैं। ये गलत प्लीज, इल्जाम है। नहीं, कोई एलईडी नहीं लगाई। तो मैं कह रहा हूँ हमने अपने तेजस्वी है, बात मैंने सुनिए, मैंने बात आपसे सुनिए। मैं जवाब दे दूं आपने अखिलेश अच्छी जी, बात उठाई। आपका रुकिए, आरोप है, रुकिए, जवाब दे रुकिए, देता बात हो हूँ। जाने दे। नहीं, हम नहीं, लोगों बात ने हो जाने दे, बात सोशल हो मीडिया जाने दे। पे वर्चुअल अरे रैली की प्लीज, है। बात मेरा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव से लगाए आपकी पार्टी के और तमाम लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं कि 72,000 एलईडी लगा, बूथों पे एलईडी लगाए गए हैं। आप अखिलेश कह दें प्रताप कि जी, ये झूठी ये खबर आपको है, बिहार की नहीं खबरों लगाई के गई लिए है। तेजस्वी यादव पर डिपेंड रहना पड़ता है क्या? आपके नेता कुछ नहीं करते वहां पे? ये आप तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ के आप बोल रहे हैं कि 72,000 रैली वहां पर लगाई गई। खबरें कांग्रेस पार्टी कहाँ है बिहार में? अरे हमने तो बताया कहाँ हम हैं। आपको क्यों परेशान हो? अरे सवाल मैं उनसे सर, मैं पूछ रहा हूं, सवाल आप ही कह दीजिए। अरे आप ही मैं कह मैं दीजिए मैं कि नहीं लगे मैं हैं। आपका मैं सवाल उन जवाब तक दे दूं लेकर जाऊंगी अखिलेश जी अखिलेश जी, लेकिन अगर कोई जरूरी सवाल हुआ तो मैं आपसे पूछूंगी कि नहीं पूछूंगी? नेता आप नहीं, सवाल बीजेपी उठाते को हैं तो नीतीश सबकी कुमार क्या जी पूछना चाहिए कि आप नहीं डिजिटल पूछना चाहिए रैली अखिलेश थी, साहब? बोलने ये नहीं एलईडी देगा। रैली नहीं कोई थी। बोलने नहीं देगा। सर, लोगों ने मैं तो ये टेलीविजन पूछ पे रही हूँ, देखा, आपके लोगों भी ने नेता केबल पे कांग्रेस के देखा। बहुत बड़े बड़े ये बिहार में LED का हैं, इल्जाम पूरी फिर तरह आप गलत तेजस्वी है। यादव के ये ट्वीट का हवाला देकर इसमें 72,000 बिना एलईडी पैसे के, उसका बिना जवाब पैसा मांग रहे हैं। खर्च मैं तो किए पूछ रही हूँ, हुए आपके नेताओं ने वर्चुअल ग्राउंड रैली रिपोर्ट क्या हुई दी है है। आपको बिहार को लेकर? चित्रा अखिलेश जी, जी, अमित शाह जी ने तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की एक बात सेकंड कही। मृत्युंजय जी, एक सेकंड, उनकी बात पहले हो जाए, बोलिए। देखिए, जितने पर प्रांतीय मजदूर गए हैं, भाजपा या केंद्र की सरकार ने 1 रुपए का टिकट भी उनका फ्री नहीं किया है। जहां क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है, सुनिए, झूठ मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दी, आपके अटॉर्नी जनरल ने खुद बोला है, कह रहे हैं उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। रुकिए, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। झूठ बोलते हैं आप लोग, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में भी सच बोलना पड़ा आपको। दूसरी बात, जितनी जगह कांग्रेस की सरकारें, वहां की सरकारों ने सैकड़ों करोड़ रुपए रेलवे को भुगतान किए हैं मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए। जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है, 85% हम लोगों का हिस्सा है। प्लीज रुकिए जनाब, वहां कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की कमेटियों ने ट्रेनों का भाड़ा दिया है। 1 पैसा बीजेपी या केंद्र की सरकार ने नहीं दिया है। यह ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आपके एडवोकेट जनरल ने भी कहा है। और जो ठीक है अखिलेश जी, हो गई आपकी बात। अब जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाकी नेताओं को शामिल करेंगे। शहनवाज हुसैन जी, सारा पैसा कांग्रेस की सरकारों ने खर्च किया है। आज वर्चुअल रैली थी सरकार के 1 साल की उपलब्धि के लिए, और उसमें 85 जो ट्रेन का, जहां तक आपने कहा ट्रेन में 85% केंद्र का सहयोग है। दूसरी बात, कहीं पर ये जो कह रहे हैं पैसा खर्च हुआ, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। ये डिजिटल था पूरा, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बीजेपी के चैनल पे, टेलीविजन पर, जहां जहां बिहार के लोगों ने आज पूरे हर टेलीविजन पर, अरे यहाँ तक कि आरजेडी कांग्रेस के लोग भी अमित शाह जी को ही देख रहे थे। आज हमें वहां से फोन किया मीडिया के लोगों ने, साहब आपके पार्टी के लोग तो देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री को आज आरजेडी के लोग और बीजेपी के आरजेडी और कांग्रेस के लोग भी देख रहे थे, क्योंकि अमित शाह जी ने 1 साल की उपलब्धि बताई, बिहार के लिए क्या किया वो बतलाया, पूरा हिसाब दिया है। बिहार की 12 करोड़ जनता को हिसाब देना अपराध है, गलत है। अब मैं जरा राजीव रंजन जी आपके पास आ जाती हूँ। 1 मिनट, राहुल गांधी जी एक इंडस्ट्री से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और क्या अमित शाह जी अगर बिहार की 12 करोड़ जनता को हिसाब देंगे तो इस पर इनको एतराज हो जाएगा? क्या बिहार के लोगों से संवाद करना, बड़े बड़े उद्योगपति से संवाद कर रहे हैं क्या अमित शाह जी? लेकर भी अखिलेश जी, अमित शाह जी गरीब आदमी से संवाद कर रहे हैं, आजकल जोर से बोलने लगे हैं, संवाद कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने उनको सिखाया है कि जोर से बोले तो ज्यादा फर्क पड़ता है। होम मिनिस्टर के नाते इस बड़ी लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम किया है। ठीक है, हो गई, इसलिए उन्होंने आप दोनों लोगों की बात हो गई। शहनवाज जी, मृत्युंजय तिवारी जी, बाकी लोगों को आने दीजिए इस चर्चा में। राजीव रंजन जी, ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी हो गई आपकी बात। राजीव रंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू भी और आपके बड़े नेता भी कहीं बिहार इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर ही तो निर्भर नहीं हो गए हैं। जेडीयू में जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसको देखकर यही लगता है। मैं आरजेडी को भी सुन रहा था, सिवाय कोहराम मचाने के और शोरगुल करने के इस अराजक दृष्टिकोण के राजनीतिक दल के पास कोई अपना सकारात्मक एजेंडा नहीं है। और अब इनके चेहरे को पूरी तरह से
इनके सहयोगी दलों ने भी पढ़ लिया है, इसलिए इनके झांसे में जब इनके सहयोगी दल शामिल नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में बिहार की जनता को ये ताली बजाए या छाती पीट ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बिहार को लेकर के लगातार निशाना साधने की कोशिश कांग्रेस और आरजेडी के लोग करते हैं। 20,000 करोड़ रुपए इस कोरोना काल में राज्य सरकार ने खर्च किए और 5300 रुपए हर बाहर से आने वाले प्रवासी सर खर्च किए हैं, पैसे जाते कहां हैं राजीव रंजन जी? जो तस्वीरें आती हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। आपके क्वारंटीन सेंटर उठाकर देख लीजिए सर, आप अपने अस्पताल उठाकर देख लीजिए, मजदूरों के हालात उठाकर देख लीजिए। देश में सबसे ज्यादा मजदूर अगर प्रवासी कहीं जाते हैं दूसरे हिस्सों में वो बिहार से हैं, क्योंकि उनको वहां पर रोजगार नहीं है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इस वक्त। हमारे पक्ष को भी तो सुन लीजिए चित्रा जी, बोलिए। बिहार को लेकर के नजरिए को थोड़ा उदार बनाइए। सर नजरिया पूरा उदार है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से आती हैं वो परेशान करती हैं राजीव जी, और वो आप लोगों को भी परेशान करनी चाहिए। सत्ता का मतलब ये कतई नहीं होता है कि उन तस्वीरों को इग्नोर करिए आप। तो मेरा जवाब ले लीजिए या आप अपनी बात कहिए। बोलिए बोलिए, सुन रही हूं, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, पूरे कोरोना काल के एक लंबी अवधि तक अज्ञातवास में रहे और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बाढ़ का समय हो या चमकी जिस समय बच्चे जूझ रहे थे, ये अक्सर कभी होते नहीं है और जब आएंगे तो ट्विटर पे इनकी सक्रियता हो जाएगी। न कहीं ये राहत का कार्य बांटने के लिए गए, न इन्होंने कोई अपने पार्टी के खजाने से इन मजदूरों के लिए कोई कार्यक्रम चलाया, चाहे ये ट्रेनों की घोषणा कर रहे हो, चाहे बसों की घोषणा कर रहे हो, दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए जो एक कथित जो एक सरकार आपकी है साहब। राजीव रंजन जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी भी आपको आरजेडी को ही कोसना पड़ा है। आपकी उपलब्धि क्या है यही बता दीजिए राजीव रंजन जी। आपके और एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि वो ट्विटर पे रहते हैं या जिस पर भी रहते हैं, वो जो गलत करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कितने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं, अपनी जनता के सामने आकर कब उन्होंने कहा है कि मैं हूं एक पिता की तरह आप लोगों के पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके जेडीयू के लोग दे देते हैं, उसी को सर्कुलेट करते रहो, मुख्यमंत्री आ गए सामने। नहीं चित्रा जी, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के बारे में आपका कोई ये सही विश्लेषण है। मैं आपके विश्लेषण से सहमत नहीं हूं और जिस पैनल में राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां हो उसमें कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के कोई संदेश ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इससे कि आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से हम कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि कभी वो किसी सरकार के फैसले के समर्थन में ये के पास जाऊं उसके पहले माधव मैं आपके पास आना चाहूंगी। इनसे माधव आनंद अपनी उपलब्धि बताइए। तेजस्वी यादव जी को गाली देने से काम नहीं चलेगा, अपनी उपलब्धि बताइए। डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिला बिहार को, ये बताइए। ट्रेंड किया है सोशल मीडिया के इतिहास में, दुनिया में एक आज मिसाल कायम हुई है। अमित शाह जी की रैली में जो बिहार के लोग जुड़ गए, इससे हमारे विरोधी बहुत परेशान हो गए। अमित शाह जी तो बिहार के लोग प्यार करते हैं, फंस गए। पटना के गांधी मैदान में रैली करके गुगली में बिहार की करोड़ों जनता ने आज अमित शाह जी क्लीन से सुना है। ठीक है और माधव आनंद, अगर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को बता रही है और नीतीश कुमार मीडिया में आए ना आए वो कामकाज कर रहे हैं पर्दे के पीछे, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप में हिम्मत है तो करके पैसे तो डाल रहे हैं ना मजदूरों के खाते में। एक सेकंड शहनवाज जी और आपसे भी मृत्युंजय तिवारी जी मैं निवेदन करूंगी, बाकी मेहमानों को भी सर, बाकी मेहमानों को भी आने दिया जाए। माधव आनंद क्यों परेशान है? बिहार की जनता ने दिल से सुना है, शहनवाज जी प्लीज दिल से सुना है अमित शाह जी को। ठीक है सर। माधव आनंद जी, अगर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को बता रही और नीतीश कुमार लगातार कामकाज करने में लगे हुए हैं, तो आप लोग फिर क्यों निशाना साध रहे हैं? जवाब दीजिए। चित्रा जी अगर आप इन लोगों को शांत करावे तो मैं बोलूं। नहीं आप सब लोग शांत रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। पहली बात की अमित शाह जी का भाषण जो है आज बकवास से शुरुआत हुई और बकवास से उन्होंने खत्म भी कर दिया। आज उन्होंने कहा देश के गृह मंत्री की बात को आपको इस तरह बोलना चाहिए। जी थोड़ी मर्यादा रखिए जनाब, आपकी थोड़ी मर्यादा रखिए माधव जी। आपकी बहुत माधव जी देश के गृह मंत्री हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा मर्यादा रखिए। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है
कि जिस तरह बिहार के लोगों के साथ आपने व्यवहार किया, आपने देखा कि सिंचाई से लेके, पढ़ाई से लेके, कमाई से लेके, सुनवाई से लेके, कार्रवाई से लेके। शहनवाज जी, आप तो युवा नेता हैं, आप तो बिहार को अच्छी तरह देखे हैं कि बिहार में किस तरह की घटनाएं घटित होती है, बिहार में कितनी समस्याएं हैं। डबल इंजन की सरकार है, आपको बिहारियों की सिर्फ याद आती है प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को चुनाव के वक्त में। अरे कहाँ थे? डबल इंजन की सरकार रहते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आपने कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया। कोरोना के संकट काल में हम लोग आर्थिक पैकेज की मांग करते रहे, आपने नहीं दिया। आज देश के गृह मंत्री ने पूरा हिसाब दिया, 1,40,000 में क्या क्या कर रहे हैं। देखिए पहली रैली है जब देश के गृह मंत्री ने एक एक पाई का हिसाब दिया है, एक एक पैसा बताया है, किस मद में कितना पैसा दिया, ये भी बताने का काम किया। आप लोग आलोचना करते वक्त आपको ध्यान में आ रहा है माधव जी, आपने देखा एक एक पाई का हिसाब दिया है, बिहार की जनता को सिर्फ आप याद पैकेज का हिसाब दिया, केंद्र से क्या सहयोग किया इसका भी हिसाब दिया। देश के गृह मंत्री ने आज चित्रा जी देश के गृह मंत्री ने आज सिर्फ भाषण नहीं दिया, आपने कहा कि शुरुआत बकवास से की और अंत बकवास से की। पहले तो मैं निवेदन करूंगी कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, वो देश के गृह मंत्री मैं यही चाहता हूं। और दूसरा मैं ये चाहूंगी, एक सेकंड सर सुनिए मेरी बात। आप शहनवाज हुसैन को युवा नेता बोल रहे हैं, आप भी युवा नेता हैं और मैं उसी तरह से भाषा की उम्मीद भी कर रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कोरोना काल में, एक सेकेंड माधव, आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता कहाँ थे? मेरे नेता क्षेत्र में थे, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के जितने साथी हैं, हम लोग की जितनी क्षमता, हम लोगों ने सेवा करने का काम किया और अभी भी कर रहे हैं। आप नहीं ना, गोल बटोल बात मत कीजिए, सवाल नहीं, कोई गोल बटोल जवाब नहीं दे रहे हैं। जो चित्रा जी का जब क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आज बिहार में क्वारंटीन है, बिहार में जो क्वारंटीन सेंटर है, शहनवाज जी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हैं, WHO का गाइडलाइन पढ़िए, जरा मुझे 30 सेकंड दे दे, मैं माधव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए आज बिहार के इतिहास में माधव आनंद जी, जब आप सरकार के साथ रहते हैं तो आपके सुर कुछ अलग होते हैं, जब विपक्ष में चले जाते हैं तो सुर अलग हो जाते हैं। अमित शाह जी के लिए जो इन्होंने बोला है उसका जवाब देना। एक सेकंड सर, जवाब दीजिए, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, प्लीज ठीक है, आप सुन, मैं जवाब ले लेती हूँ, शहनवाज जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, देश के गृह मंत्री ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, एक एक पाई का हिसाब दिया है। 14 लाख से ज्यादा लोग फेसबुक पे थे, यूट्यूब पे 1,40,000 से ज्यादा लोग थे, ट्विटर पर 66,000 से ज्यादा व्यू हुआ। ये डिजिटल रैली आज पूरी दुनिया में चर्चा होगी, ये चर्चा होगी कि देश के गृह मंत्री इतने लोकप्रिय हैं, भले वो बिहार के नहीं हैं, लेकिन बिहार की जनता के दिल में अमित शाह जी बसते हैं। और देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने 20 घंटे तक कोरोना पेंडेमिक के वक्त में काम किया है। चित्रा जी, माधव जी को चुप कीजिएगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा, मैंने उनका जवाब देना है ना। मैं आपको माधव जी मैं जानता हूँ आप रोजगार की बात कर लीजिए। मैं स्काइप पे हूँ, मेरी बात को सुन लिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज अमित शाह जी की रैली से घबराहट है, अमित शाह जी की वर्चुअल रैली से आधे घंटे से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, प्लीज तो सुबह का आलम क्या होगा? एक वर्चुअल रैली से विपक्ष डरा हुआ है, और जब चुनाव रैली होगी ठीक है, पता लगेगा। हो गया, दोनों की बात हो गई। अरविंद वाजपेयी जी, ये नीतीश कुमार का डीएनए एलजेपी को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? आप अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, हमने सैद्धांतिक बात एक की थी और जिसका क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो हमारा उनसे कोई वो सरोकार नहीं है। देखिए, जो बीजेपी बड़ा दल होने के नाते फैसला लिया है, वो फैसला हमको भी मान्य होगा। लेकिन अभी मैं ये आधे घंटे से सुन रहा हूँ इनकी बहस, इसमें क्या निकल के आया? क्या बिहार में हमने काम नहीं किया? क्या केंद्र सरकार ने बिहार को पैसा नहीं दिया? क्या केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी बिहार के प्रति नहीं निभाई? आज अमित शाह जी ने एक एक चीज बड़ी क्लियर कर दी। आज से पहले ये लोग कहते थे कि 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ?
आप बोलती क्यों बंद हो गई इनकी? नहीं, अरविंद वाजपेयी, मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। कौन से प्रोजेक्ट में और सर, केंद्र ने 1 साल पूरे किए हैं मोदी 2.0 के, उसकी उपलब्धियों के साथ गृह मंत्री आए थे, सही बात है, लेकिन जरा बिहार सरकार की भी तो उपलब्धियां गिनाइए आप कि बिहार सरकार की ओर से क्या किया गया, आप लोगों की सरकार की ओर से। और उसके पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, एलजेपी क्यों नहीं कह रही है ये बात? जी नहीं, हमने तो कहा है, देखिए हमने सैद्धांतिक, तो आप ट्विटर उठा के देखिए हमारे अध्यक्ष जी का, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि देखिए बीजेपी बड़ा दल होने के नाते जिसको नेता बनाएगी या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा उसमें हम लड़ेंगे, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये तो आप कंफ्यूज क्यों हैं? अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये बात बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपके नेता को? वो बयान पब्लिक डोमेन में है और वो बड़ा क्लियर है। बार बार इसी मुद्दे पर चिराग जलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है एलजेपी को, जब पहले से ही स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जाएगी? गठबंधन की राजनीति, देखिए एक बात समझिए चित्रा जी, एक बात देखिए, गठबंधन की राजनीति में गठबंधन की लिमिटेशंस और बाउंड्रीज होती है। देखिए किसी दल ने अपने दल को किसी दल के पास गिरवी नहीं रखा होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत या कंसेंसस के तहत अलायंस बनाया जाता है और उस अलायंस का हम हिस्सा है, कोई हम 2014 से लगातार हिस्सा है। देखिए हम लोग पूरी तरीके से एनडीए का हिस्सा हैं, रहेंगे और पहले भी रहे हैं, और सवाल उठा के सीट बार्गेन करने की कोशिश करेंगे। मैं समझ गया, आपकी बातों से स्पष्ट हो गया अरविंद वाजपेयी जी। अब मैं दिखा रही हूँ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, उसको भी जरा हमारे दर्शक देखें। ट्विटर खोल के, ठीक है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। हाँ एक बात समझिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बड़ा पाक साफ काम करने का तरीका है। अगर दो बड़ी उपलब्धियां बिहार सरकार की, अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद जी, दो बड़ी उपलब्धियां बिहार सरकार की, नेतृत्व में लड़ेंगे तो हारेंगे। को छोड़ दें तो सोशल मीडिया पर ही फेसबुक पे 14 लाख, यूट्यूब पे 1,40,000, ट्विटर पर 66,000, आप समझिए इतनी बड़ी रैली हुई है। 5,000 और टेलीविजन पर कितने लोगों ने देखा होगा? इसका कोई फल नहीं मिलेगा शाहनवाज जी, तो ये पहली उपलब्धि है। तिवारी जी ये रिकॉर्ड पर है, इसका ये रिकॉर्ड पर है टेलीविजन पर। तो मैं कहता हूँ कि बिहार के इतिहास में जितने लोगों ने अमित शाह को देखना है, उतने लोगों ने बिहार के एक एक करके सब लोगों से निवेदन है। हो गई आपकी बात। अब मैं चाहूंगी कि मृत्युंजय तिवारी जल्दी से जवाब दे दें, उसके बाद माधव मैं आपके पास आती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी, आपके गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, नेतृत्व किसका होगा इसको लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, देखिए हमारे लोगों ने और देखा, सब कुछ ठीक है, महागठबंधन महामजबूत है और महाविजय की ओर चल पड़ा है। उसमें तेजस्वी यादव जी के गुगली में 3 विकेट लेंगे, तेजस्वी यादव जी हैट्रिक लेंगे, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी तीनों आउट होंगे। इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। आपके गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही हैं। आपकी अगर महागठबंधन जीतती है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। माधव आनंद, सब कुछ ठीक है आपके महागठबंधन में? अभी तो चुनाव हुआ था, चित्रा जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जवाब बोल लीजिए, फिर मैं शहनवाज जी के पास आऊंगी। बोल लीजिए। महागठबंधन शब्द से ही दिखाता है कि हम लोग 4-5 पार्टियां हैं। जब सब पार्टी बैठ के हम लोग मिलजुल के चेहरा बना देंगे। आरजेडी ने जरूर तेजस्वी यादव जी का चेहरा आगे किया है, और हम सब लोग को बैठना है। जब जिस दिन बैठेंगे, जिसके नाम पे मुहर लग जाएगी, कौन होगा? चेहरा बन जाएगा। महागठबंधन अगर जीतेगा तो मुख्यमंत्र कौन बनेगा? उनका तो साफ है एनडीए का कि नीतीश कुमार बनेंगे। आपकी ओर से कौन बनेगा? नेता तो स्पष्ट होना चाहिए ना। समय रहते हुए हम लोग सब कुछ बताने का काम करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ, आरजेडी ने तेजस्वी यादव जी का चेहरा आगे किया है। महागठबंधन, आप खुद कह रहे हैं, महागठबंधन का स्वरूप बहुत बड़ा है। तो जितने घटक दल के नेता हैं
सब लोग आपस में बैठेंगे, किसी एक नाम पे सहमति बन जाएगी और समय रहते सहमति बन जाएगी। अरे अब जब 4 महीने से भी कम वक्त है चुनावों में, आप कह रहे हैं कि अभी भी सहमति नहीं बनी है। हम लोग इसी वजह से तो बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। संकट की घड़ी में हम लोग को सेवा करने दीजिए। बीजेपी वाले और जेडीयू वालों को प्रचार करने दीजिए। हम लोग जनता की सेवा करने में टाइम लगा रहे हैं और हम लोग का भी कर्तव्य यही है कि हम लोग जनता की जो समस्याएं, उस समस्याओं से जनता को निजात दिलाने का काम करें। मतलब कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक्सेप्टेंस आप अभी नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों से समझ में आ गया। नहीं, और इससे पता चलता है कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं है। गठबंधन के सभी घटक दल आपस में नहीं बैठेंगे और किसी एक नाम पे सहमति जब तक नहीं बनेगी तो मैं पार्टी का तो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव एक, उसके अलावा और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है? देखिए तेजस्वी और कौन हो सकता है? इतना जी किसी के नाम पे कोई किसी का भी नाम आगे आ सकता है। अभी तेजस्वी जी का नाम आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री। क्यों नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और आपने कहा कि बिहार में क्या चेहरों की कमी है? ऑफकोर्स विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, तो स्वाभाविक है कि उनकी दावेदारी है। लेकिन जब तक सब लोग आपस में नहीं बैठेंगे, ये जो लेकिन शब्द है ना, इसी से सब स्पष्ट हो जाता है। अब मैं अखिलेश जी, बहुत देर से आप नहीं आ पाए हैं, मतलब आप तो मानते हैं तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आप कोट कर रहे हैं, तो आप तो कम से कम तेजस्वी के नेतृत्व में जा रहे हैं चुनाव में। कांग्रेस में सब ठीक है आरजेडी को लेकर? प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वो है कि प्रश्न जो उठा है जवाब उसका सत्ता पक्ष से आना चाहिए था। प्रश्न किसने उठाया है यह महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रश्न एक किसी ने उठाया और मैंने देखा बहुत लोगों ने उठाया है। आपने आदरणीय अमित शाह जी के भाषण से शुरुआत की थी। उनके भाषण को मैं भी सुना अभी आप ही के इस पे शुरुआत में। कितने भोलेपन से आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह कोई राजनैतिक रैली या राजनीतिक ये कृत्य नहीं है। सही बात है। ये कितने भोलेपन से कह रहे हैं। और यह बिहार के चुनाव है, क्यों नहीं महाराष्ट्र में किया, क्यों नहीं गुजरात में किया, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में किया? लोगों को प्लीज, आप बहुत बोले हैं शाहनवाज भाई, सबके बीच में बोले, आप ऐसा नहीं करते। प्लीज थोड़ा सुन लें, अखिलेश जी प्लीज थोड़ा सुन लें। नहीं प्लीज सुन लीजिए, करने वाले रुकिए जनाब। देखिए, जितना आप लोगों को मूर्ख समझते हैं ना देश की जनता को, उतनी जनता है नहीं, एकदम नहीं है। इस मुगालते में मत रहिए, जनता बहुत समझदार है। आज कोरोना पे जिस सरकार को बैठ के कोरोना कैसे फैलने से रुके उस पर रणनीति बनाने के बजाय पलायन कर चुकी है इस फ्रंट पे केंद्र की सरकार। गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या सारे मंत्रालय जितने, जिनको इसमें रणनीति बनानी चाहिए। हम रोजाना इतने भयावह स्थिति में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी चिंता छोड़ दी है अभी केंद्र की सरकार ने। जनता के भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है। और आप लोग सिर्फ सत्ता के लिए रैलियां कर रहे हैं। जो प्रशासन सत्ता मिली हुई, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको न निभा करके ये अपना कर्तव्यों का निर्वहन नहीं आप कर रहे हैं, आप पलायनबाजी कर रहे हैं। आज रणनीति बननी चाहिए। देखिए माननीय अखिलेश जी, कैसे हम रोकें, क्या करें? देखिए माननीय अखिलेश जी ने जरूर सुना होगा अमित शाह जी का भाषण। ये पहली वर्चुअल रैली थी। हम 1 साल की अपनी उपलब्धि के लिए 50 जगह और ये करने वाले अखिलेश जी, आपको मैंने वही ऐड किया था। दूसरी बात है कि देश के गृह मंत्री जो 20-20 घंटा कोरोना के टाइम, मैं पूरा कर दूं, फिर बोल लीजिए। आप ही बोले हैं। नहीं अखिलेश जी, मैं तो आपके बीच में बोलता ही नहीं हूँ कभी। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी जो 20-20 घंटे काम करते हैं कोरोना पेंडेमिक के टाइम में, पार्टी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज बीजेपी दफ्तर में आकर आप 1 घंटा समय दें। 1 घंटा के लिए जो सरकार की उपलब्धि है उसको बताने का काम बिहार में कर रहे थे। जब अन्य स्टेट में बोलेंगे, अन्य स्टेट के बारे में बोलेंगे। इसमें चुनाव कहीं मकसद नहीं था। अमित शाह जी एक बेहतरीन वक्ता है और वो जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो फिर आपको 0 पे आउट करेंगे। 44 कांग्रेस तो 1 सीट जीती थी किशनगंज बिहार में, लेकिन आरजेडी, तिवारी जी की पार्टी और माधव जी की पार्टी सब 0 पे आउट हो गई थी। अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने गठबंधन करके ऐसा माहौल बनाया था कि आप लोग जीत जाएंगे। आप शाहनवाज भाई, 1 साल की उपलब्धि की बात थी और सबने सुना है, पूरे बिहार ने सुना। हो गया शाहनवाज जी, आपकी बात हो गई, सबने सुना है।
आप गिना रहे हैं उपलब्धि के मामले में कितने लाख लोगों ने इस पे देखा, इतने लाख लोगों ने इस पे देखा, इतनी देश पे रूल करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं और इस लेवल पे आ गए हैं आप। इसी से आपका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किस धरातल पे हैं। बात दरअसल में ये है कि आज जो इतने आप 22 घंटे काम करने की बात करते हैं, मैं उसे मना नहीं करता हूं, हो सकता है करते हो। आउटपुट क्या आता है? आउटपुट क्या आता है? जनता को वो चाहिए, कोई 20 घंटे काम करे, 2 घंटे करे या 40 घंटे करे, आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट आज क्या बिहार में आपने मजदूरों के औद्योगिकरण के लिए कुछ योजना दी, कुछ पैसे दिया? क्या बिहार में जो मजदूर आए हैं उनके खातों में 10,000 रुपए देने की बात की आपने? क्या बिहार में कोई ऐसी कार्य योजना आपने बनाई जिससे अखिलेश प्रताप यादव जी, आपकी महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आपने कोट किया था, लेकिन सवाल यह भी है ना कि बिहार में आपके बड़े नेता कौन कौन से हैं? जब मैंने नाम गिनाने की बात कही तो आप गायब हो गए, आपने कुछ बोला नहीं। सवाल तो बहुत सारे आपकी पार्टी को लेकर भी उठेंगे, जिस पर मैं आपका जवाब लूंगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।